नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा। हम आपके लिए आज एक ऐसे मेहमान को लेकर आएंगे, शायद वो ज्वाइन होने वाले ही हैं, तो उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उनको आप सभी जानते होंगे किसी न किसी तरीके से। आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर तो MP3 में पढ़ते ही होंगे, रोज शेयर होता है राजस्थान पत्रिका या फिर अपना क्या नाम दैनिक भास्कर, काफी सारी उनके द्वारा वो चलाई जा रही है जीके की, जैसे अपने कंप्यूटर सीरीज, वो कंप्यूटर संचार सूचना और बहुत सारी उनके द्वारा जैसे प्रतियोगिता दर्पण और शेयर की जाती है। तो आप जान ही गए होंगे संदीप त्रिवेदी जी, तो वो ज्वाइन होने वाले हैं थोड़ी सी देर में। तो उनसे आपको रिकॉर्डिंग क्लब को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सभी लोग लगभग जानते ही होंगे मेरे हिसाब से। रिकॉर्डिंग क्लब से तो सभी लोग जुड़े हुए होंगे। तो आज उनको हमने रिक्वेस्ट किया सर, वहाँ हम लोग ऐड हैं सर। क्या बात है, क्या बात है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा शांति बना के रखें, और वो जैसे ही ज्वाइन होंगे तो उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। गुड इवनिंग अनवर भाई, गुड इवनिंग। एंड सर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ अनवर भाई। मेरे को बिल्कुल वो वाला फीलिंग नहीं है कि मैं मतलब कोई बहुत बड़ा स्पीकर हूँ या ऐसा कुछ भी। अरे सर, हम तो बेताब हैं सर आपको सुनने के लिए। इसी के लिए बुलवाया है कि वे हमें बहुत अच्छे से बताएंगे रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में। हालांकि सभी लोग जानते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर कुलदीप साहब जो है, जैसे इन्होंने जिज्ञासा जाहिर की कि हमें भी बताइए। सर, बहुत ही अच्छी मतलब कि ये संस्था है, एक तरह से बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर की दृष्टिहीन व्यक्तियों को बहुत ही कम शुल्क में और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रदान किया जाता है, चाहे वो उनके कोर्सेज से संबंधित हो, चाहे वो जीके से संबंधित हो, चाहे न्यूज़पेपर हो। बहुत सारी चीजें जो है मतलब कि ये लोग कर रहे हैं, और इसकी पूरी डिटेल तो सर ही बताएंगे। तो अगली आवाज आप सुनेंगे संदीप जी सर की। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संदीप जी सर कंटिन्यू करें। टेक्नोविद फ्रेंड्स के सभी साथियों को मैं संदीप त्रिवेदी नमस्कार कहता हूँ। और सौभाग्य ये है कि इस ग्रुप के निर्माता भी मेरे नाम राशि हैं, और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। मेरे सीनियर साथी हैं संदीप जी। तो उनका आदेश है कि कुछ कहा जाए आज रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही यादगार पल इसलिए है कि मैं इस तरीके से पहली बार कहीं रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में मतलब पूरा एक अलग से कोई सेशन कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब ये अवसर अगर दिया है तो वो मेरे ही नाम राशि हैं संदीप जी। तो मैं जिनके बैकग्राउंड में शोर हो रहा है वो अपने आप को म्यूट कर लें। कहना चाहिए कि सभी जो फ्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स के, उनको मैं दिल से नमन करता हूं। और मैं हमेशा संदीप जी को कहता रहता हूं कि जितना हो सके उतना हम लोगों को, हमारे साथियों के लिए काम करना है। काम कोई भी करे, कहीं से भी करे। काम करने की कोई शुरुआत के लिए कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं बनाना पड़ता है। अगर इंसान चाहे तो छोटे से काम से ही शुरुआत की जा सकती है। और उसी का ही उदाहरण हमारा ये समूह है टेक्नोविद फ्रेंड, और उसी का ही उदाहरण है रिकॉर्डिंग क्लब भी। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप की जो ताकत है, व्हाट्सएप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं और व्हाट्सएप से हम क्या कर सकते हैं, ये जन जन तक फैलाने का काम की शुरुआत जो है वो रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से हुई। और आज तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि जहां व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमारे दृष्टिबाधित साथी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई नई चीज जब हाथ में आती है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, और
उसको सीखने का, जानने का, समझने का एक उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही मेरी भी शुरुआत हुई। मैंने नया नया एंड्रॉयड फोन लिया 2016 में, और सबसे पहले यही लगा यार कि व्हाट्सएप जरूर सीखना चाहिए, और कुछ सीखें या नहीं सीखें। बस वहीं से शुरुआत हुई, और सबसे पहले वो एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, रिकॉर्डिंग अजमेर के नाम से। और उसके पीछे भी कोई उद्देश्य नहीं था, बस ये कि रिकॉर्डिंग का काम करते हैं और अजमेर से करते हैं, तो नाम से ही पता लग जाए, सबको बताना नहीं पड़े एक एक को। यही सोच करके रिकॉर्डिंग अजमेर नाम रख दिया। हालांकि रिकॉर्डिंग का कार्य तो मैं लगभग 2010 से ही कर रहा हूँ, जब खुद स्टूडेंट था तब से। फिर 2011 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़ना हुआ, जिसका नाम है रोटरी क्लब। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जहां से हमारी शुरुआत होती है उस पहचान को आसानी से छोड़ना संभव नहीं होता है, दिल भी नहीं करता है और छोड़ना भी नहीं चाहिए, दोनों बातें। तो बड़े पैमाने पर मुझे लोगों तक पहुंचाने का काम की शुरुआत जो है वो रोटरी क्लब के माध्यम से हुई। और चूंकि मैं काम कर रहा था तो फिर जाहिर सी बात है, जब काम करेंगे तो लोग तो अपने आप जानेंगे ही। 2016 आते आते चीजें काफी बदल गई थी। तकनीक बहुत तेजी से अपना रूप और रंग बदल रही थी। तब लगा कि ये केवल सीडी डीवीडी भेजना और 10-20 लोगों से ही बात करना और राजस्थान के लोगों तक की मदद पहुंचाना, ये कहीं शायद कुछ कमी है इसमें। तो अपने आप से जब ये प्रश्न किया कि कोई कमी है, तो उत्तर मिला कि कमियां तो बहुत सारी हैं। तब तक भी मैं रोटरी क्लब के साथ ही जुड़ा हुआ था, अपनी कोई पहचान अलग से बनाने का कभी विचार ही नहीं आया मन में, कभी सोचा ही नहीं। बस उद्देश्य ये था कि काम होना चाहिए साथियों का। और उसी उद्देश्य को लेकर के उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे, 2-3 प्रस्ताव रखे कि भाई एक तो यही कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे रोज के रोज साथियों को मदद मिले। और उन्होंने कहा रोज के रोज कैसे? मैंने कहा बहुत सारे काम है, समाचार पत्र से ही हम शुरू कर सकते हैं। फिर मैंने कहा केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी जिस भी साथी की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो कहना चाहिए कि रोजगार समाचार पत्र की ही क्यों ना हो, जो कि साप्ताहिक आता है, हमें हर आवश्यकता को पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा मैंने कहा उनको कि देखिए, अगर जाहिर सी बात है इस सब में पैसा लगेगा, और पैसे की व्यवस्था अगर नहीं भी होती है तो भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा अपने साथियों से या अपने मित्रों से, जब हम काम करेंगे तो सहयोग अपने आप मिलेगा। लेकिन वो तीनों ही प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए और कहा यह गया कि भाई हम अब ये काम ही नहीं करना चाहते। ठीक है, और मैंने भी ये कह दिया था कि अगर इन 3 में से एक भी प्रस्ताव माना गया तो मैं साथ में हूं, और एक भी नहीं माना गया तो मैं साथ में नहीं। उनके लिए भी अब शायद बहुत ज्यादा लंबा चलाना मतलब समझ में उनको भी शायद नहीं आ रहा होगा, और मेरे को भी कहीं ना कहीं अब एक अंदर ही अंदर कुंठा सी होने लगी थी कि कुछ थोड़े बहुत काम में बंद करके कैसे रह सकते हैं। फिर जब मोबाइल खरीदा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और उसके बाद में उस समय भी मैं कुछ एग्जाम की तैयारियां कर रहा था, तो मेरी एक रीडर आती थी मेरे पास, कविता बनर्जी। तो एक दिन बैठ के मैंने उसके साथ बात की कि कविता, तुम्हारा टाइम हमें चाहिए और हम समाचार पत्र तुमसे पढ़वाना चाहते हैं, और उसको हम हमारे साथियों तक भेजेंगे। तो उसने भी कहा ठीक है सर, मैं तो वैसे भी 1 घंटा आती हूँ, उसका मुझे जो पे मिल रहा है, अब आप इसमें जो कहेंगे हम कर देंगे। मैंने कहा लेकिन इसमें छुट्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में साथी अगर चाहेंगे तो तुम्हें समय भी थोड़ा अपना बदलना पड़ेगा, सुबह का करना पड़ेगा। तो उसने हर बात में सहमति दी। इधर
रिकॉर्डिंग के लिए तो जयवंती मैडम के नाम से, जिनको सब लोग जानते हैं, कुछ लोग नीतू मैडम के भी नाम से जानते हैं, वो तो साथ में थे ही थे। तो उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा सर जो भी करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो साथ में हैं। और उनको तब तक वेतन मिलता था रोटरी क्लब से, लेकिन अब वो भी बंद होने वाला था। तो मैंने कहा कि वेतन की परेशानी रहेगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठन ठन गोपाल हैं बिल्कुल अपन तो। यहाँ तक कि जिस लैपटॉप से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो लैपटॉप भी रोटरी क्लब का था, कुछ भी नहीं था मेरा अपना। हाँ, तो सिर्फ ये कि एक जुनून था काम करने का, और पहचान काफी साथियों से हो गई थी ये काम करते करते, ये अच्छी बात थी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, देखते हैं, कुछ महीने देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, दूसरे काम भी तो हैं दुनिया में करने के लिए। फिर जो बुक्स की रिकॉर्डिंग थी उसका काम उन्हें सौंपा गया, और जो अखबार वगैरह का काम है वो कविता को सौंपा गया। और फिर शुरुआत हुई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। 20 मई 2016 को पहली बार हम लोगों ने, एक समाचार पत्र है राजस्थान पत्रिका, जो कि राजस्थान में तो बहुत फेमस है, लेकिन देश में भी कम से कम 22-23 जगह पर वो प्रिंट होता है और कई राज्यों में सर्कुलेट होता है। उस अखबार को जब हमने भेजा तो हमारे साथ जो कुछ साथी जुड़े हुए थे 30-40, उनको अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो काम जारी रहना चाहिए। शुरू में ज्यादातर हम लोगों ने कोशिश ये की कि ऐसे ऐसे पहलुओं को छुआ जाए जिसको आमतौर पर मतलब जिस पर बात नहीं होती है, जैसे तकनीक के बारे में बात करना, या एक गांव का व्यक्ति, एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको क्या चाहिए, कोई रिजल्ट आया है, या मान लीजिए अखबार में, जैसे कि उस समय क्या मुझे याद है अच्छी तरह से, 7th पे कमीशन आया था उस समय। तो 7th पे कमीशन के बारे में बहुत ही अच्छे डिटेल में अखबार में जो चीज आई थी, हमने उसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया। ऐसे ही कोई आंदोलन अगर हो रहा है कहीं पर, जैसे उन दिनों जयपुर में एक आंदोलन भी हो रहा था, तो ऐसे मतलब आसपास की चीजों को हमने छुआ ताकि जिससे लोगों का जुड़ाव थोड़ा और बढ़े। और उद्देश्य हमारा यही था कि ऐसी सामग्री लोगों तक पहुंचाई जाए जो आमतौर पर मिलती नहीं है। कितनी भी लाइब्रेरी हो जाए, चाहे सुगम्य पुस्तकालय हो जाए, चाहे बुक शेयर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि क्लास के लिए काम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ग्रास पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही सोच करके हमने अपने लिए भी कुछ नियम बनाए, जैसे न्यूनतम संसाधन अधिकतम वर्क कार्य, मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम। हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन काम करना है। आज स्थितियां ये हैं कि नींद में भी, जब मतलब रात को जब नींद खुलती है तो सीधा फोन हाथ में आता है। उस समय ये था कि कई कई घंटे फोन दूर रहता था मुझसे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग फोन से ही करवाते थे, था तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। चाहे वो किताबों की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो डेस्कटॉप में रिकॉर्डिंग करवाना संभव नहीं था। एक तो डेस्कटॉप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी रिकॉर्डिंग की, और लाइट वाइट जाने का झंझट। तो एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये भी था कि छुट्टियां थी उन दिनों, मेरी गर्मी की छुट्टियां हमारे यहाँ होती हैं मई जून में। तो 30-40 दिन में मुझे ये भी समझ में आ गया था कि दशा और दिशा जो है वो निर्धारित हो जाएगी कि भाई हम आगे कितना जा पाएंगे। और यही 30-40 दिन है जिसमें दबा करके मेहनत करनी है। बस वही हुआ। धीरे धीरे साथियों ने खुद सुझाव दिए कि सर ये भी ऐड कीजिए, किसी ने कहा जीके के क्वेश्चन भी इसमें अखबार में आते हैं, वो ऐड कीजिए। जो जिसने जो कहा वो उस समय ऐड किया। और मुझे याद है कि दिन भर में जो साथियों के मैसेज आते थे उसको मैं याद करके और रात में मैसेज किया करता था, ताकि लोगों के साथ उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं उनके कुछ काम आऊं या नहीं आऊं, लेकिन एक जुड़ाव बढ़ना चाहिए, लोगों को एक जुड़ाव महसूस होना चाहिए। क्योंकि हमारी ऑडियंस हमको मालूम थी, हमको सुनने वाला व्यक्ति कौन है, वो कहाँ पर कितना मतलब
उसके पास जानकारियां उपलब्ध हैं या कहाँ से उसको जानकारी मिल सकती है, ये सब मालूम था। लेकिन जब जुलाई का महीना आया, स्कूलें खुल गई, जॉब पे जाने का समय आया, तो उस समय कहीं ना कहीं हिम्मत ने जवाब दे दिया। लगा कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो कहीं से पैसों का ही कोई इंतजाम हो रहा था, नहीं रीडर का पेमेंट निकल पा रहा था। अब जो मेरी रीडर थी उसको तो चलो 500-600 रुपए देने होते थे मंथली, तो वो देने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ मतलब 2-2, 3-3 हजार की रिकॉर्डिंग हो रही है, 4-4, 5-5 किताबें एक महीने में रिकॉर्ड हो रही हैं, कभी ज्यादा कभी कम, तो वो कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन वही जो हमेशा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसी समय हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं तिवारी साहब, सुरेंद्र तिवारी सर, मैं उनको भूल नहीं सकता कभी, और इसीलिए मैं हर मंच पे उनका नाम जरूर लेता हूँ। उन्होंने एक दिन फोन किया कि संदीप, आपको ये काम कभी बंद नहीं करना चाहिए। मैंने कहा सर, लेकिन अब नौबत तो ऐसी है कि हम लोग आगे कुछ करने की, अच्छा उससे पहले मैं उनको जानता नहीं था, वो मुझे नहीं जानते थे। और यहाँ पर एक बात और है कि अपने अच्छे काम हमेशा साथ रहते हैं। तो जयपुर से एक ब्रेल समाचार पत्र छपता है, बहुत सारे साथियों को मालूम होगा, अब तो खैर शायद बंद है वो, लेकिन उसमें कभी मैं जीके के क्वेश्चंस दिया करता था, पीछे मेरा नाम लिखा होता था, और बस वही सुरेंद्र तिवारी सर वहीं से परिचित थे कि भाई कोई संदीप नाम का व्यक्ति भी है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हर महीने 1,000 रुपए की मदद मैं करूंगा। जब ये सुना मैंने, तो फिर मैंने कहा सर अब आप निश्चिंत रहिए कि कभी ये काम बंद नहीं होगा। और उन्होंने फिर सुझाव दिए कि इसको अलग अलग भाग में करना चाहिए। फिर हमने उस समय 5 भागों में इसको शुरू किया, मतलब नेशनल इंटरनेशनल का अलग। दरअसल मैं इस पर ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ, इस बात पर, कि ये हमारी नींव थी, ये हमारा आधार था, पहचान हमारी वही बनी, समाचार पत्र, और मैं आज भी अपनी पहचान को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो राशिफल का भाग हमने कुछ दिनों बाद शुरू किया। राजस्थान का कोई व्यक्ति है, राजस्थान समाचार सुनना चाहता है, तो राजस्थान का। इस तरीके से चलते चलते बहुत सारे मोड़ आए। फिर और समाचार पत्र शुरू हुए। जयपुर से हमारे प्रोफेसर सूर्य प्रकाश शर्मा सर ने भी सहयोग दिया। उन्होंने दैनिक भास्कर देना शुरू किया, अपने वहां से ऑडियो बना करके। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है कि दैनिक समाचार पत्र इंटरनेट से पढ़ा कैसे जाए या उसको पीडीएफ में कैसे निकालना है, वो तरीका मुझे मालूम था, लेकिन उसका ऑडियो कैसे बनाना है वो तरीका उनको मालूम था। तो दोनों के सहयोग से जब बातचीत हुई, तो फिर वो ऑडियोज भी दैनिक भास्कर का भी आना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर कुछ इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स भी हम लोगों ने शुरू किए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह। ये सारी चीजें आज भी जारी ही है। हाँ, भास्कर वालों ने कुछ तकनीकी रूप से सहयोग देना बंद कर दिया है, तो लेकिन फिर भी हम एक नेशनल भास्कर तो ऑडियो में डालते ही डालते हैं। और राजस्थान पत्रिका, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एशियन एज, ये कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं। बीच में हमने गुजराती समाचार पत्र भी दिया, लेकिन साथियों के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स फिर आए नहीं, तो हमने वो भी बंद कर दिया। वो भी अजमेर से ही हम रिकॉर्ड करवाते थे। और उसके अलावा द हिंदू का एडिटोरियल पेज हम रिकॉर्ड करके देते हैं। इसके अलावा मराठी न्यूज़पेपर भी हमने इसमें दिया। तो कुल मिलाकर के इसमें भी जो जो नया हम कर सकते थे वो किया। पत्र पत्रिकाएं हमने शुरू की, क्योंकि केवल एक प्रतियोगिता दर्पण तक सीमित रहना कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, तो हमने कुछ और पत्र पत्रिकाएं भी शुरू की। और उसके अलावा जैसे कंप्यूटर की एक मैगजीन है, मुझे मालूम था वो कहीं नहीं मिलती है, जिसका शुरू में संदीप सर ने जिक्र किया कि वो कंप्यूटर संचार सूचना मुझे मालूम था कि कहीं नहीं मिलती है। वो हमने शुरू की कि उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो कहीं नहीं मिलता है वो मिले, और वो आज भी उसकी रिकॉर्डिंग जारी है, उसको भी हमने नहीं छोड़ा। 2015-16 में शुरू किया था, अभी तक हम करवा रहे हैं। और वो मेरे भी इंटरेस्ट की, क्योंकि तकनीक में मुझे भी बहुत रुचि है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स, मूमल हो गई, क्रोनोलॉजी, क्रॉनिकल, ये लोगों को पहुंचाना शुरू किया। और जब तिवारी सर ने सहयोग दिया, तो उसके बाद पहली बार सितंबर में फिर एक 5,000 रुपए का, हमारी एक साथी थी, उन्होंने एक सहयोग किया हमें।
और तब जाकर के पहली बार मैं वेतन दे पाया। सोचिए बाप, यानी मई में शुरुआत की, मई के बाद लगभग 5 महीने बाद पहली बार मैं जयवंती मैडम को वेतन दे पाया। लेकिन तब तक उनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था और वो साथ में बने हुए थे। और आज तो स्थिति ये है कि अगर रिकॉर्डिंग का अगर हिसाब किताब कोई लगाए तो मेरे ख्याल से पूरे देश में टॉप 10 रीडर्स में उनका नाम आ सकता है। वो भी क्वालिटी के मामले में मैं चैलेंज नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है क्वालिटी में तो खैर सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद, लेकिन काम करने के मामले में मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जो अगर घंटे काउंट किए जाए रिकॉर्डिंग करने के तो उसमें उनका नाम आ सकता है। इतनी रिकॉर्डिंग उन्होंने कर ली है। बहरहाल ये सब ऊपर वाले की कृपा रही कि हमेशा जब जब भी दिक्कत आई वहां साथी मिलते गए। फिर ऐसे ही अक्टूबर 2016 में साथियों ने सहयोग किया, ग्रुप में ही आह्वान किया गया तो सबने सहयोग किया। और उसके बाद में हमारा कम से कम 2-3 महीने काम चल जाए, इतना काम हो गया। फिर जनवरी फरवरी में आते आते एक बात आई सामने कि भाई कार्यक्रम भी करना चाहिए अब मिलने जुलने का। तो फरवरी 2017 में पहली बार हमने एक कन्वेंशन आयोजित किया। इस तरह से अभी तक 4 कन्वेंशन हम लोग कर चुके हैं। पहला पुष्कर अजमेर में, दूसरा उदयपुर में दिसंबर 2017 में, फिर उसके बाद तीसरा राजस्थान से बाहर पहली बार हमने किया मध्य प्रदेश में देवास में, और उसके बाद चौथा यहाँ पर आबू रोड में। तो इस तरीके से हमने एक मतलब यादगार पल ये भी है कि जैसे हम आम जन्मदिन मनाते हैं, इस तरीके से हमने रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप का जब पहला साल हुआ तो उसका जन्मदिन मनाया। लेकिन वो विशेष बात ये थी कि हम जयपुर जाकर के वो जन्मदिन मनाया था हमारे जयपुर के साथियों के साथ मिल करके। उसमें थे 25-30 साथी, लेकिन 3-4 घंटे का वो इतना अनोखा प्रोग्राम डिजाइन हुआ था कि जिसमें बहुत सारे साथियों ने नाम सुना होगा। बीबीसी के राजस्थान जो संपादक थे नारायण बारेट जी, वो भी उसमें आए थे। फिर महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरू में कही, नाम वाली या जो हमारी पहचान वाली रोटरी क्लब की जब मैं बात कर रहा था, 1 साल होते होते साथियों ने सुझाव दिया, भाई ये नाम अब ठीक नहीं है, कि भाई यहाँ पे देश भर के लोग जुड़े हुए हैं और ये अजमेर और रिकॉर्डिंग, इसको चेंज किया जाना चाहिए। सबने अपने अपने हिसाब से सुझाव दिए। तो आखिरकार क्योंकि मेरे जहन में कहीं ना कहीं रोटरी क्लब घूमता है, तो रोटरी तो नहीं, रोटरी से तो हो गया रिकॉर्डिंग, और क्लब का क्लब हमने उठा लिया। तो वो आज रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से ही जो जानते हैं उनकी जुबान पर है। और अगर काम करेंगे तो धीरे धीरे और लोग भी जान जाएंगे। फिर कोशिश यही हमेशा करने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे कार्य हाथ में लिए जाएं जिससे किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच में चर्चा बनी रहे। जैसे हमने ऐप के लिए प्रतीक भाई से रिक्वेस्ट की, उन्होंने ऐप बनाया। तो अब हालांकि आज की तारीख में वो ऐप नहीं चल रहा है रिकॉर्डिंग क्लब का, लेकिन एक बार वो उस समय जब शुरू में ही ऐप बन गया था तो उन दिनों तो बड़ी मतलब महत्वपूर्ण बात होती थी कि किसी का ऐप बन जाए। तो ये भी एक लोगों तक पहुंचने का एक जरिया हो गया। काम भी किया उस पे हमने जब तक ऐप चला तब तक, लेकिन अब चूंकि प्रतीक भाई खुद ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी व्यस्तताओं के चलते, तो हमारा वो ऐप बन गया। इसी प्रकार और नए मतलब इनोवेशंस किए जाए हैं। जैसे रविवार ये परिचर्चा शुरू की जो आज तक जारी है समसामयिक मुद्दों पर। फिर मतलब देखिए छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, उसका एक उदाहरण है उदयपुर कन्वेंशन में हमारे एक मेहमान आए थे गुजरात से। तो मैं किसी कारण से भूलवश उनको अवसर नहीं दे पाया था, तो वो काफी दुखी हुए, नाराज भी हुए। तो जब उनसे बात हुई तो मैंने उनको कहा उसी समय कि चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ कि यहाँ तो मौका नहीं दे पाया आपको, लेकिन अब आप ही की बदौलत आप यहाँ तो मतलब 200-300 लोग ही थे, लेकिन आप पूरे 1000 लोगों के सामने अपनी प्रस्तुतियां दे सकते हैं। तो इस कहानी की वजह से जो रिकॉर्डिंग क्लब में जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि सैटरडे कल्चरल इवनिंग हमने शुरू की हर शनिवार को, वो भी काफी प्रसिद्ध हुई। फिर 2018 में हमने एक भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किया। उसमें सोच यही थी कि हमारे साथी जो है वो कवि हों और
कोई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति, दृष्टिवान, वो संचालक हो, तो ऐसा भी अवसर ईश्वर ने दिया। कवि रास बिहारी गौड़ हमारे यहाँ अजमेर के हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, लाफ्टर चैंपियन भी रह चुके हैं। तो उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में हमने वो कवि सम्मेलन किया और सारे दृष्टिबाधित कवियों को हमने बुलाया। और वो भी एक बहुत ही नायाब, क्योंकि हमेशा से हमारा प्रयास ये रहा है कि हम जो भी काम करें वो हमारे साथियों के लिए तो करें, लेकिन साथ ही साथ जिसको हम मुख्य धारा कहते हैं, जो साइटेड कम्युनिटी है, उसके साथ भी हम जुड़ करके आगे बढ़े। देखिए, क्योंकि हम हमारे लिए करेंगे तो हम उसको मान सम्मान देंगे ही देंगे, ये मान के चलिए ज्यादातर। हाँ ठीक है, कई जगह होता है कि कई बार अपने लोग ही गिराने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो यही कारण है कि वो बड़ा सफल रहा। और उसमें एक अनोखी बात ये रही कि सुनने वाले भी, सारे सामने बैठे हुए लोग भी शहर के जाने माने लोग थे, बहुत, कोई बिजनेसमैन, कोई मतलब कलेक्टर मैडम भी हमारे यहाँ उस समय जो थी वो आई थी, और इस तरह के मतलब नेता जो थे वो भी आए थे, बड़े बड़े लोग। तो एक मतलब मुख्य समाज तक पहुंचने का एक प्रयास था उसके माध्यम से, कि हमारी आवाज, हमारी बात उन तक हम पहुंचाएं किसी भी तरीके से। तो यही सब करते करते फिर जब हमने चौथा कन्वेंशन किया तो यहाँ पर भी ईश्वर ने हमारा साथ दिया। वो हमने एक विश्व का बहुत बड़ा संगठन है जो कि 140 देशों में, ब्रह्म कुमारीज, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारीज के नाम से जो जाना जाता है, उनका एक रेडियो मधुबन करके एक रेडियो चैनल है, उनके साथ मिलकर के हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, मन की आंखों से, जिसमें हम देश भर के जो भी हमारे टैलेंटेड साथी हैं या जिन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है उनको अवसर देते हैं। और मैं यहाँ भी चाहूंगा, टेक्नो विद फ्रेंड में भी जो भी साथी जिनको लगता है कि उनकी कोई उपलब्धियां हैं, तो वो खुद बिना किसी हिचकिचाहट के संपर्क कर सकते हैं। और हम निश्चित रूप से जो शेड्यूल तय होगा उसके अनुसार उनको कार्यक्रम में लेकर के आएंगे और उनकी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां भी सुनने वाले सारे साइटेड लोग हैं, मुख्य धारा के लोग हैं। फिर इसी वर्ष 2020 में हमने वहां पर एक बहुत ही ऐसा विषय जिस पर बिल्कुल बात नहीं होती है आमतौर पर हमारी फील्ड में, और वो है शादी ब्याह से संबंधित। उस मुद्दे को लेकर के एक कार्यक्रम शुरू किया, हमराही, जिसमें हम दिव्यांग जो दंपत्ति होते हैं, चाहे दोनों दिव्यांग हो, चाहे दोनों में से एक दिव्यांग हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन की कहानी सबके सामने हम प्रस्तुत करते हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि समाज का कितना सहयोग रहा, परिवार का कितना सहयोग रहा, ये सब लोगों को समझ आए। हालांकि कोई परिवर्तन आना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए प्रयास एक पल में भी किया जा सकता है। वही उद्देश्य हमारा, इसीलिए इस कार्यक्रम को बहुत सुना जाता है। और 19 जुलाई से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भी मैं चाहूंगा कि कोई भी दिव्यांग साथी हमारे जो शादीशुदा है और जिनको लगता है कि उनकी कहानी कुछ अनोखी है, उनकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो संपर्क कर सकते हैं। तो इसके अलावा इस साल हमने 2020 में ही, क्योंकि एक विशेष बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, आप जानते हैं लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, हम सब अपने घरों में सिमट करके रह गए। हम सब ने ये चाहा कि जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं, अधिक से अधिक जानकारी हमें घर बैठे बैठे मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मुझे बहुत गर्व हुआ जब मैंने ये सुना, बहुत खुशी हुई कि हमारे साथियों ने खुद ये कहा कि रिकॉर्डिंग क्लब ने ये सारे कार्य तो 2016 में ही शुरू कर दिए थे, कि घर बैठे बैठे साथियों को देश विदेश से जोड़ा जा सके, उनको हर तरह की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, उनको सीडी, डीवीडी, उनको अपनी किताब, अपनी कोई भी स्टडी मटेरियल लेने के लिए कहीं इधर उधर परेशान नहीं होना पड़े। तो ये सब कारण से इस बार हमने कई सारी कार्यशालाएं आयोजित की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके, उसको भी काफी अच्छा समर्थन मिला, लोगों ने काफी सराहा उसको। आज भी हम कोशिश करते हैं कि चाहे कोई 17 वर्ष का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हो, चाहे कोई 70 साल के हमारे साथ जुड़े हों, क्योंकि हर आयु वर्ग के व्यक्ति और हर
प्रोफेशन के व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अभी हम जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हर शनिवार रविवार को आरसी डायलॉग के नाम से एक सीरीज चलाते हैं, जिसमें कोई विषय अभी जो राजनीति में चल रहा है, सामाजिक कोई मुद्दा है या कोई नया विधेयक आया है, उस पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा परिचर्चा आयोजित करते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल पर। और उसके अलावा अभी हर गुरुवार को हमने तकनीक पर एक सत्र शुरू किया, जो कल किया था हमने, जिसमें एक आर्बिट रिसर्च जो कंपनी है उसके कुछ प्रोडक्ट्स पर वो था। ऐसे करके कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कई सारी कार्यशालाएं आयोजित की। और इसमें एक जो नई बात वो ये कि ऑनलाइन वैवाहिक परिचय सम्मेलन हमने शुरू किए, मैट्रिमोनियल मीट। तो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल मीट में हम लोगों ने 29 जून को पहली बार उसको शुरू किया, जिसमें देश भर के लगभग 200 युवक युवतियों ने भाग लिया। और अब हर महीने हम इसको आयोजित करते हैं। इसमें भी अगर कोई भी साथी चाहें तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्देश्य यही था कि विवाह जैसे मामले में हमें कहीं भटकना ना पड़े, कहीं दूर जाना ना पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। और हमें तो जाना ही पड़ेगा और हमारे साथ साथ हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को भी जाना पड़ेगा। और पिछले 6 महीनों में आना जाना कितना कम हो गया ये तो सभी जानते ही हैं, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो धीरे धीरे चीजें लेकिन सामान्य होंगी, अच्छा है। बस यही सब सोच करके हमने इसको भी शुरू किया। इसके अलावा तो बताने के लिए बहुत कुछ है रिकॉर्डिंग क्लब में, लेकिन वही है कि जब बताते हैं तो भूल जाते हैं कई चीजें। रिकॉर्डिंग क्लब के 5 व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं, चैनल है वो तो मैंने बता ही दिया, फेसबुक पेज है और वेबसाइट भी आजकल हो गई है recordingclub.in। तो रिकॉर्डिंग क्लब ने पिछले साल हमने एक साथियों की मदद से ही एक कार्यालय भी लिया, जहां पर रिकॉर्डिंग का आज 4 लोग रोज रिकॉर्डिंग उसमें कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का इतना काम है तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी, और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना साथियों को मदद पहुंचा दे। और एक विशेष बात जो अभी जून महीने से ही हमने शुरुआत की, क्योंकि देखिए कोई अगर काम करें तो वो काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि बस यार चलो हम दे रहे हैं ना, सुविधा तो दे रहे हैं कम से कम, ये सोच करके कोई काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो अब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने जब अखबार शुरू किया तो शुरू से मन में कसक थी यार कि अखबार अगर 10 बजे मिले हमारे साथियों को, 11 बजे मिले, 12 बजे मिले, तो वो कोई मिलना नहीं होता, वो कोई बात नहीं है कि भाई ये इतनी लेट अखबार दिया जाए। तो इस साल जून महीने से हमने शुरुआत की कि पहले भी हम कर सकते थे लेकिन अखबार हमें उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन इस बार बहुत कोशिशें करने के बाद सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में हमें अखबार उपलब्ध हो जाता है और 4 बजे से ही हमारा रिकॉर्डिंग का काम शुरू हो जाता है। हमारे जयवंती मैडम इतने समर्पित हैं, तो 6 से 6:15 बजे तक जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि 6 से 6:15 बजे तक तो लगभग 2 से 2.5 घंटे का समाचार पत्र 7 से 8 भागों में रिकॉर्ड होकर के समूह के अंदर आ जाता है। तो अब हमें संतुष्टि है कि हम अब ये अच्छी तरह से इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, साइटेड व्यक्ति से पहले हमारे साथी को समाचार पत्र उपलब्ध हो जाता है। हाँ, वो बात एक अलग है कि सबकी पसंद अलग है। अभी हमें और राज्यों में भी पहुंचना है। अभी हमें जो जितने भी समाचार पत्र हैं, खासकर हिंदी के, अंग्रेजी के तो चलो एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन हिंदी के ज्यादातर जो अखबार हैं वो भी हमें शुरू करने धीरे धीरे मतलब सोच बना रखी है। लेकिन देखिए कहाँ तक सफलता मिल पाती है, कितना हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, आगे ऊपर वाला कितना साथ देता है और साथियों का कितना साथ मिलता है। तो कंटिन्यू करें सर। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं। जितने भी आपने जो सीरीज बताया, मन की आंखें है या फिर कोई रीजनिंग के लिए रविवार शनिवार, वो कौन सी चैनल में या फिर कौन सी उसमें करते हो? ये राजू भाई बोल रहे हैं क्या? हमारे एकता की आवाज संगीत प्रतियोगिता में भी आए थे आप?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही बात है, सही बात। जी बताइए क्या पूछ रहे हैं। जी मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने अभी जितने भी बताए, मन की आंखें या फिर आप रीजनिंग के लिए कोई सीरीज चलाते हो, ये मतलब कौन सी चैनल में आप चला रहे हो सर? राजू सर ये रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से यूट्यूब चैनल है, और अच्छा, हाँ उसके जी, अलावा हाँ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी और जानकारी लेनी हो, या हमारा ऑफिस का नंबर भी है 7737868659। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। कोई साथी टाइप भी कर दें चैट में अगर चाहें तो, 7737868659। तो वहां पे भी सोमवार से शनिवार और 12 बजे से शाम को 6-7 बजे तक बात कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट तो अभी शुरू ही हुई है कुछ 2-3 महीनों से। बाकी हाँ, मेन यही है, व्हाट्सएप और यूट्यूब, ये दोनों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम ऐसी सामग्रियां जो साथियों को मतलब स्टोर करके नहीं रखनी पड़े, जो हमेशा काम में आने वाली हैं, वो हम यूट्यूब पर करते हैं उसको, और जो ऐसी हैं कि जो ठीक है चलो सुना और छोड़ दिया, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो व्हाट्सएप पे हम डाल देते हैं। तो सुबह अच्छा जी, संदीप भाई, त्रिवेदी सर, और साथियों का जो इसमें रहा है। हाँ योगेश सर, आप कुछ कह रहे थे। जी सर। जी मैं ये जानना चाह रहा था, बहुत से साथी हमारे चाहते हैं कि कहते हैं कि साहित्यिक रचनाओं की रिकॉर्डिंग्स भी आपके यहाँ ऐसे होती रहती, क्योंकि न्यूज़पेपर्स का तो मुझे मेरी नॉलेज में था, कॉम्पिटिटिव मटेरियल का भी था, लेकिन साहित्य की जो मोस्टली उपन्यास हैं, काव्य संग्रह हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अपने यहाँ अवेलेबल रहती हैं। हाँ मैं बताता हूँ सर, बिल्कुल जी। कोशिश, जैसा कि मैंने एक बार अभी बीच में कहा था कि कोशिश हमारी यही रहती है कि ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाएं जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। और योगेश सर भी एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिकॉर्डिंग क्लब में। तो बिल्कुल जी। पीछे प्रेमचंद जी का एक कहानी संग्रह है मानसरोवर, वो ऑडियो फॉर्मेट में पूरा हमने रिकॉर्ड करवाया। इसके अलावा हरिशंकर परसाई जी जो बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, उनका भी एक कहानी संग्रह हमने रिकॉर्ड करवाया। और अभी ऋग्वेद जो एक है, ऋग्वेद की रिकॉर्डिंग इस वक्त चल रही है रिकॉर्डिंग क्लब में, रोज उसकी एक फाइल रिकॉर्डिंग क्लब में शेयर की जाती है। और ऋग्वेद जब पूरा होगा तो ऋग्वेद के बाद हम बाकी के वेद भी रिकॉर्ड करके देंगे, और भी ऐसी सामग्री जो आमतौर पे उपलब्ध नहीं है, या अगर है तो वो ऑडियो में नहीं है, वो सब अवेलेबल हम लोग करवाना चाहते हैं। मतलब जी जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है ऑडियो में आज तक तो। जी, तो अभी उसके कम से कम 75 हम पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं ऋग्वेद के। हाँ ऋग्वेद के, जी। और वो रोजाना हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते हैं, और हम लोग संभाल करके भी रखते हैं, ताकि बाद में कोई चाहे तो वो ले भी सकता है, अलग से मंगवा भी सकता है। या आप उसको अगर उचित समझे तो यूट्यूब पे अपलोड कर दें। उसको हम टेलीग्राम पे और गूगल ड्राइव पे भी दे सकते हैं। और यूट्यूब पे तो सर वो क्या होता है, एक फाइल को, क्योंकि वो ऑडियो मटेरियल है और उसको मतलब अपलोड करने से यूट्यूब पे संख्या बढ़ जाएगी। नहीं सर, उसका ऐसा है ना कि टेलीग्राम और गूगल ड्राइव पे अपलोड करना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बंदे को एक साथ सारी फाइलें मिल जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ ये भी ठीक है, बिल्कुल। आजकल बहुत सारे साथी यही चाहते हैं कि जो सीडी डीवीडी की बजाय वो बोलते हैं कि टेलीग्राम पे सर बुक भेज दीजिए। तो हम लोग अभी पिछले 2-3 महीनों से ये भी कर रहे हैं कि टेलीग्राम पर पूरी, क्योंकि आप तो जानते हैं सारे लोग की बहुत बड़ी फाइल्स वहां पर शेयर हो जाती है, तो वो पूरा एक बुक को हम जिप में तैयार करके और उसको टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि टेलीग्राम आजकल। जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा जैसे कि आपने वेदों की बात की है, तो वेदों जैसे आपने ऋग्वेद रिकॉर्ड किया है, तो ऋग्वेद में आप क्या उसका पठन मतलब लोड किया है, या आप उसका अनुवाद भी? अनुवाद है सर, अनुवाद है। वेरी नाइस, क्योंकि वो टोटली संस्कृत में है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल अनुवाद है। और डॉक्टर सोमदत्त शर्मा या द्विवेदी ऐसा कुछ नाम है उनका, जो राइटर है वो। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। थैंक यू सर। बस हम लोग वही चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि आज तो फिर भी काफी सुविधाएं, मतलब काफी सरल हो गया है सुगम्य पुस्तकालय और इन सब पे पहुंचना।
लेकिन बहुत सारे साथी आज भी ऐसे हैं सर जो खासकर रूरल एरिया में हैं, जिनको ईपब, पीडीएफ और ई टेक्स्ट और ये सब इतना मतलब समझ में नहीं आता है और वो ऑडियो सुनना चाहते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि एमबी और जो होता है वो भी डेटा भी लोगों का कम खर्च हो। कोशिश हम ये करते हैं कि क्वालिटी अच्छी रहे और डेटा कम खर्च हो। और ये समय समय पर अगर हमारी क्वालिटी कुछ गड़बड़ा जाती है तो संदीप भाई जो है मैसेज करके बता देते हैं कि संदीप जी यहाँ पे गड़बड़ कर दी तुमने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और है संदीप जी, मैं आपको बहुत देर से, जैसे एंड्रॉयड वर्ल्ड से लेकर, मेरे ख्याल एंड्रॉयड वर्ल्ड में भी कभी आप हाँ मैं अभी भी हूँ सर, अभी भी हूँ एंड्रॉयड वर्ल्ड में। मैंने वहाँ आपको पहली बार सुना, उसके बाद फिर अपना जो वीआई ग्रुप है जिसके आप खुद भी एडमिन है जी। नहीं हाँ, मैं वो संदीप तो नहीं हूँ, वो गाजियाबाद वाले संदीप शर्मा है शायद वो, या संदीप गौतम है वो संदीप गौतम है वो अलग है। जी आपकी आवाज में पहचानता हूँ। ऐसे कितने संदीप है यार? बहुत संदीप है, लेकिन त्रिवेदी जी आपकी आवाज भी मैं पहचानता हूँ अच्छी तरह से। हाँ सर, तो हाँ जी। एक बार बहुत पहले की, मतलब मुझे तब इसलिए पता है कि आपसे मैंने कुछ सर्कुलर मांगे थे तो आपने तुरंत की तुरंत ही भेज दिए थे। जी सर। हाँ, तो इसलिए मुझे कुछ मैंने आपके फिर फोन के जरिए फोन करके आपके साथ चर्चा भी की थी किसी विषय में, जो मैं यहाँ बताना उचित नहीं समझूंगा, और उसमें भी आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और वो क्रिएटिव काम किया था जी। वो किसी एडमिन के बारे में था, तो उसको भी आपने फिर मतलब जो कि मुझे इस बात के लिए याद है कि जो आप कह रहे हैं वो हूबहू वो बिल्कुल सही है कि आदमी की जान पहचान जो है बढ़ाने से बढ़ती है, और आप जैसे लोग जो हैं, समर्पित लोग जो हैं समाज के लिए, वो जब सामने आके सबकी मदद करते हैं तो बाकियों हम जैसों को भी इसमें उत्साह मिलता है। सर बस यही है हमारा और आपका हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि जितना हो सके उतना हम एक दूसरे की मदद कर सकें, बिना किसी, आज देखिए रिकॉर्डिंग क्लब मतलब जैसा भी संगठन है, लेकिन आज रिकॉर्डिंग क्लब में ऐसी कोई होड़ नहीं है कि भाई कोई अध्यक्ष बने, ये अनवर भाई जुड़े हुए हैं और संदीप भाई खुद जुड़े हुए हैं, कोई महासचिव बने, ऐसी कोई होड़ नहीं। हर व्यक्ति अपना समझता है, हर व्यक्ति अपना समझ करके उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और हम लोग बोलते भी हैं शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक, जिसको जो सहयोग करना वो करे। बिल्कुल, मैंने तो संदीप जी सर को कह रखा है आप आदेश करो, अपन तो तैयार रहेंगे कोई भी काम के लिए। ये संदीप जी तो मतलब हर महीने कम से कम इनका रिकॉर्ड है, हर महीने फोन करके बोल देते हैं कि जो मेरा जो सहयोग चाहिए बोलो तुम्हें कितना चाहिए। लेकिन अभी मैंने इनको यही कह रखा है कि जो वो दिन आएगा जब आपसे अच्छा से सहयोग मांगूंगा मैं। और इन्होंने पिछले साल, आप सबको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग क्वालिटीज को लेकर के इनकी काफी चिंताएं रहती हैं, तो एक सोनी का डिवाइस इन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब को जो है सहयोग के तौर पर दिया कि जिससे हम लोग और अच्छे से काम कर पाए। जी आपके जैसी ही है, जैसी आपकी भावना है वैसी ही इनकी है। मैं ग्रुप में और यहाँ हमारी ऑनलाइन क्लास में भी और कुछ एक दो हमारे इसी तरह की रिकॉर्डिंग चलती है संडे की संडे, उसमें भी देखता हूँ कि अपना समय निकाल के ये सबको समय देते हैं। इनकी भी भावना बहुत उत्तम और आपके जैसी ही है। संदीप त्रिवेदी जी नमस्कार। नमस्ते सर। ये सुमन सर आगे पहचाना क्या? थोड़ा लेट हो गया मैं आज। नागपुर से। नागपुर सर भी उन साथियों में से हैं जो बहुत पुराने समय से मतलब जुड़े हुए हैं, और इनको ब्रॉडकास्ट पे तो मेरे मैसेज आज भी जाते हैं। नहीं आते हैं आपके। प्रॉब्लम मेरा ये है, ये हमारे संदीप शर्मा जी को अच्छे से पता है मेरा क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी मैं जुड़ पाया हूँ, अभी 10 मिनट बचे हैं सिर्फ। नहीं मैं बीच बीच में टेक्नो विद फ्रेंड में देखता हूँ आप संगीत को लेकर के बहुत समर्पित हैं, तो मतलब आपका योगदान जो है वो उस लेवल तक तो शायद ही हम कभी पहुंच पाए सर। नहीं ऐसी बात नहीं है, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में आगे है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहूंगा। संदीप सर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं दोनों संदीप सर के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ काफी लॉन्ग टाइम से, और त्रिवेदी सर
को तो मैं थैंक्स विशेष रूप से बोलूंगा, क्योंकि यहाँ हमारे साथ जुड़े, क्योंकि 2010 मुझे अच्छे से याद है जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में एंटर हुआ था, तो कोर्स की बहुत जटिल प्रॉब्लम थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलना बहुत हार्ड चीज थी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था बीए फर्स्ट ईयर में, तो सारी रिकॉर्डिंग्स की चिंता जो है संदीप सर ने दूर कर दी। मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स मुझे यहीं से प्राप्त हुई और मैंने एमए फाइनल ईयर लास्ट तक रिकॉर्डिंग यहीं से प्राप्त करके और अपनी पूरी एजुकेशन की है मैंने। और साथ ही कॉम्पिटिटिव जो है तैयारी भी इन्हीं के कोर्सेज से मैं आज भी कर रहा हूँ। और मैं 3 साल से जो है इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कभी भी मेरे को जो है यहाँ पर मतभेद विवाद कुछ भी नहीं देखने को मिला। बाकी मैं बहुत से ग्रुपों में जुड़ा हुआ था, समय के हिसाब से मैं वहां से हट गया। मेरे को भी बहुत खुशी हुई संदीप सर से। मैं अपनी बात पूरी रख लेता हूँ पहले, फिर आप लोग जो है बोलिएगा प्लीज। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। मैं अपने दिल की गहराई से जो है थैंक्स कहना चाहूंगा संदीप त्रिवेदी सर को विशेष रूप से, कि सर जो है हमारे बीच में आए और अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी कुछ तो हमें पता है क्योंकि हम भी अजमेर से पढ़े हैं। सर हमारे टीचर भी रहे थे कंप्यूटर के। जब मैं 11th-12th में पढ़ रहा था तो हमें कंप्यूटर सिखाते थे। तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई है कंप्यूटर का। उससे पहले मुझे के भी नहीं पता था, सी के जो भी कहें। तो अनवर भाई मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई है। तो सब कुछ आज जो कुछ भी अपन कर लेते हैं सब सर का ही योगदान है। सब संदीप सर, त्रिवेदी सर, शर्मा सर, इन लोगों के सहयोग से ही हमने सब कुछ सीखा है। निश्चित रूप से। और यही मैं कहता हूँ कि सीखने का दौर हमेशा चलता रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और आप जैसे सिखाने वाले जब हों, समर्पित सिखाने वाले हों, तो निश्चित रूप से उसका प्रचार और प्रसार खूब बढ़ेगा, फैलेगा। और त्रिवेदी साहब एक छोटी सी बात और मैं जानना चाहूंगा, सुमन जी भी अब तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो संगीत की पुस्तकों की भी आपने कुछ रिकॉर्डिंग काफी की होगी। सर बात ऐसी है कि दुख का विषय यह है कि मुझे पिछले 4 सालों में कम से कम 6 से 7 साथियों ने फोन करके कहा कि हमें वो जो 4 वॉल्यूम में संगीत की पूरी जो बुक है वो विशारद वाली, वो रिकॉर्ड करवानी है। लेकिन जब बात आती है भेजने की, भेजी किसी ने नहीं आज तक। मैं आपको बताऊं क्या संदीप जी? सर संदीप जी मैं आपको बताऊं, वो विशारद की किताब करने के बजाय आप ये राग परिचय है जी सर, 4 भाग है, लेकिन 3 भाग भी आपने अगर राग परिचय के रिकॉर्ड किए। छोटी किताब है लेकिन बहुत अच्छी, एकदम इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी किताब है वो। उसको आप करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा वो। सर तो बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भी यही बात कहने वाला था। क्या बात है, आप मान लीजिए कि आपने वो कहा और वो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, वो समझ लीजिए। दरअसल मैंने ये किताब वाला उल्लेख इसलिए किया क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि सर हमारे पास कोई था नहीं कि जहां से हमें कुछ सहयोग मिले। तो उस समय हमने एक कंडीशन ये रखी थी कि जिसको जो रिकॉर्ड करवाना है वो उन्हें खुद भेजना होगा, क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें जो भेजेंगे वो हम रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन हम खुद नहीं खरीदेंगे। हाँ लेकिन बिल्कुल इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मैंने किताब भेजी है खुद ने जी। और लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से और हमारे छोटे भाइयों की प्यार मोहब्बत की बदौलत आज ये स्थिति है कि हम लोग खरीद सकते हैं। तो अब ये राग परिचय वाली बुक मैं जरूर कल ही भेजता हूँ और खरीदवाता हूँ इसको। और ये भी हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम भेजना शुरू करते हैं। जी सर। ये जो विशारद की किताब संदीप सर नमस्कार, मैं बोलूं कुछ? बिल्कुल कुलदीप सर कंटिन्यू। हाँ जी, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार सर। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस और आपको बहुत बहुत सलाम है और आई सल्यूट यू। मैं आपको पूरा चरण स्पर्श करता हूँ जो आपने अभी छोटा हूं, मुझे सीखने दीजिए सर, अभी मुझे सीखने दीजिए प्लीज सर। नहीं, तो जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हैं। और दूसरा जो आपने कहा, ये वाकई में आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कमाल किया। जो आपने कहा मतलब मेरी भी कहानी ऐसी है कि मतलब हमारी मैरिड लाइफ बहुत इंस्पायर्ड है। मतलब
निश्चित रूप से सर, तो आप हमारा यहाँ आए हैं, मान के चलिए। तो मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ इनके ब्रह्म कुमारी के शिष्य हैं। जी, तो जी, जी। रेडियो मधुबन मैं 2-4 बार, कई बार सुनता हूँ, मेरे पास है वो। जी सर, जी जी। अच्छा जी, और फिर उन्होंने जैसे मतलब बेटा भी ब्लाइंड हुआ, तो लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वे चल रहे हैं मेरे साथ। तो यानी कि मेरा कहने का भाव ये है कि किसी भी किस्म की कोई हमारे लायक कोई हेल्प की, सेवा की जरूरत होगी तो आप कभी भी हुक्म कीजिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और जो आपने कहा था कि प्रतीक जी से वो अधूरी रह गई थी ऐप, जी जी जी, आप वो संदीप शर्मा जी से पूरी करवाइए। संदीप जी, जो भी उसका खर्चा वगैरह होगा मुझे आप बता देना, थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा मैं कुछ कंट्रीब्यूट करने। So nice of you, sir. Thank you so much. Thank you so much. हाँ, तो गुड इवनिंग सर। इसी सहभागिता से सर रिकॉर्डिंग क्लब आज इस मुकाम पर पहुंचा है सर। हाँ, तो बस हम लोग, क्योंकि मुझे पता है आपने जो कहा था कि हम मतलब ये नहीं चाहते भी, उस चीज को हम परे कर देते हैं कि लोग एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। मुझे मतलब प्राइवेट जॉब में हूँ और मेरी सर्विस की सिक्योरिटी कोई नहीं है, इसी कारण संदीप शर्मा जी को पता है मैं कितना टेंशन में आ जाता हूँ। अभी 3-4 दिन से भी मैं काफी टेंशन में था, ग्रुप में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो आज मेरे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो पीएचडी पास हो। बधाई हो सर, बहुत बधाई हो सर। तो थैंक यू। बाकी लेकिन ये है कि मैं फिर भी इतना होते हुए भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी किस्म की कोऑपरेशन की मेरे से जरूरत हो तो मुझे आप बताइए, आई विल ट्राई माय बेस्ट। बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा निवेदन, बिल्कुल कुलदीप जी सर, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। त्रिवेदी जी कुछ कह रहे थे आप, मैं ये कह रहा था कि एक जो मैंने कहा ना सर कि ऐसे ऐसे काम हमने करने की कोशिश की जिससे कम समय में हम ज्यादा लोगों तक चर्चा बना पाए या उन तक पहुंच पाए, अपनी मदद पहुंचा सकें, क्योंकि लोगों तक जुड़ना बहुत जरूरी था। तो जब हमारा 1 साल हुआ तो ये भी कल्पना करना मतलब उस समय बड़ा मुश्किल था कि किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप का कोई थीम सॉन्ग भी हो सकता है। तो हमने इसका एक थीम सॉन्ग भी उस समय लॉन्च किया, और जो उसकी एक टैग लाइन है वही हमने ग्रुप की लाइन बना दी, और उसी को लेकर के हम चल रहे हैं सर। आज भी जो साथी अनवर भाई और सब लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस बात को कि पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं, बस यही भावना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बेचता हूं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। सॉरी, मेरे को जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैंने जब स्टार्टिंग में आपका सुना था तो सीरियसली मैं मतलब इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि मतलब हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि यार बहुत स्ट्रगल हो गया तो अब तो बस कुछ होना ही नहीं है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करा और इतना ज़्यादा सब कुछ करा, और फिर भी आप आज एक ब्लाइंड कम्युनिटी को इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। आपका नाम आ नहीं रहा है दरअसल, तो अगर हो सके तो नाम बता दीजिए प्लीज। शालू जी, अच्छा। हाँ, ये यहाँ पर और निवेदन कर दूं कि आप सबकी प्यार मोहब्बत की बदौलत रिकॉर्डिंग क्लब आज देश भर के 25 राज्यों में पहुंच चुका है, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भी छूटा हुआ नहीं है हमसे। और कुछ साथी तो जानते हैं कि बाहर के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो इसकी मेंबरशिप फीस क्या है सर? देखिए सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वैसे देखा जाए तो इसकी कोई मेंबरशिप फीस है नहीं, लेकिन एक बात हम सभी साथियों को बोलते हैं, जो भी समूह में जुड़े हुए हैं, रोज बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग क्लब मेहनत कर रहा है, उसका काम अच्छा है और विद्यार्थियों को मदद मिलनी चाहिए, तो जो विद्यार्थी हैं, जो सक्षम हैं, वो 500 रुपए दें हर सालाना, ईयरली, और जो जॉब में हैं वो 1000 रुपीज दें ईयरली। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी से। बाकी हम लोग कुछ साथी ऐसे हैं 5 से 7 जो हम मंथली बेस पे इसका कंट्रीब्यूशन करके और इसको रन कर रहे हैं। तो आप मुझे भी मेंबर बना लीजिए, और मैं अपनी खैर ये तो चलो आपने जितनी मेहनत की है, आपने इतना किया है, वो उसके हिसाब से फीस बहुत कम है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूँ।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और देखो संदीप जी, अगर ये जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मैं भी आपके ग्रुप में जरूर जुड़ूंगा। अभी कैसे, अभी बिल्कुल समय नहीं हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मेरे क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा समय फ्री हो जाऊंगा। आपके यहाँ से जयंती सर हमारे साथ है तो हमको लगता है आप भी हमारे साथ हैं। जयंती लाल से तो रात को मेरी करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे बात हो पाती, दिन भर वो बात नहीं हो पाती। रात को 10 साढ़े 10 बजे हम बैठते हैं फिर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बस सर हम तो आपका आशीर्वाद पड़े हैं ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया, इसीलिए उनका नाम लिया। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा काम है आप तो क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो अगर संदीप जी चाहेंगे तो हम अगले शुक्रवार एक बार संदीप जी को फिर बुलाएंगे, अगर वे व्यस्त नहीं रहेंगे, क्योंकि बातें मुझे लगता है बहुत लोगों की अधूरी रह गई है, कुछ पूछना या कुछ काफी चीजें रह गई है। तो क्या संदीप जी सर सभी चाहेंगे? अभी देख लो सुमन सर, हम तो चाहेंगे सर। नहीं बिल्कुल चाहेंगे जी, हम क्यों नहीं सर, हम तो चाहेंगे कि आप आओ। देखिए संदीप जी, चाहने का सवाल ही नहीं, आपको आना ही है। और आप अपनी कुछ जो रिकॉर्डिंग्स बेस्ट हैं उनके हमें आप कुछ सुनाएं, एग्जांपल्स भी सुनाएं। संदीप सर जैसे भी संदीप सर कोई लेसन भी दें आप एक दिन यहाँ पर हमको सिखाएं, लेकिन एक कोई सॉफ्टवेयर जरूर आप हमको बताएं। और आप अपनी ऐप जरूर डेवलप करवाएं, वो ऐप वाला मसला आपका मतलब लटका ना रहे। अब जी मैं परफेक्ट किसी पे नहीं हो पाया, मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया है मैंने। तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, हम लोग बजा लेते हैं। सुमन सर, संगीत का तो मुझे शौक है ही, बांसुरी, वायलिन, मैंडोलियन। नहीं, क्योंकि मैंने बातें सुनी है आपकी, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, माउथ ऑर्गन, तबला, हारमोनियम, ये सब थोड़ा थोड़ा बजा लेता हूँ। बिल्कुल अच्छी। और ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं सर। अरे कोई बात नहीं, आपके साथ मैं सितार पे जुगलबंदी भी करूंगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एक काम करते अपन, बांसुरी, वायलिन, सितार जो भी है सबकी एक साथ जुगलबंदी कर लेंगे। और मैं आपको सुनूंगा बैठ के। नहीं, आप क्यों सुनेंगे, आप तानपुरे के साथ हमारे साथ गाएंगे। आप क्यों सुनेंगे सर, आपको पीछे थोड़ी रहने देंगे हम। नहीं, सुनिए इनकी आवाज ने एकदम बड़े, यानी ऊपर की टिप की आवाज है इनकी, यानी पहाड़ी आवाज जिसको बोलते हैं ना जी, तो इनको गवाएंगे फिर। बिल्कुल। हाँ, क्या बात है सुमन सर, आपने मुझे कब सुन लिया? अरे संगीत सुनना नहीं पड़ता, सुना है इन्होंने। अच्छा। नहीं, गुरमीत सिंह जी, सुनना नहीं पड़ता, जब आप बोलते हैं ना तो आपकी स्केल क्या होंगी वो मैं बता सकता हूँ। नमस्ते संदीप सर। जी नमस्ते जी, मुरारी बोल रहा हूँ सर। अच्छा मुरारी भाई, क्या हाल है? बस सर, आप हमारे सौभाग्य है जो आपकी आवाज सुनी। मुरारी भाई भी उन साथियों में से हैं जो व्हाट्सएप और एंड्रॉइड को बिल्कुल पकड़ना शुरू किया इन्होंने, एकदम साथ सामने। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है। अरे नहीं बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा संदीप जी, जो सुमन सर ने बात की थी अभी राग, परिचय और विशारद की, इन दोनों को मैंने पढ़ा है अच्छी तरह से। जो कुछ हमें राग परिचय में मिल सकता है वो इतनी बड़ी किताब राग जो विशारद, संगीत विशारद है, उसमें शायद हमें अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। गुरमीत जी, ये जो अजमेर में मिल जाएगी क्या सर वो आसानी से बुक, राग परिचय? वो सभी जगह मिल जाती है। वो हो गई वो। हाँ जी, समन सर कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। मैं ये बोल रहा था कि विशारद की जो किताब है ना, उसकी जो लैंग्वेज है ना, बहुत डिफिकल्ट है थोड़ी, और बहुत सारी डिफिकल्ट है, बहुत बड़ी किताब है, और इतनी जरूरत भी नहीं विशारद वालों के लिए। जी, जबरदस्त। नहीं, वो बिना मतलब की चीजें हैं कुछ उसमें, जिनकी ये राग परिचय बहुत अच्छी किताब है जी। एक है संगीत सार, राग परिचय। राग परिचय में सब में बहुत अच्छी किताब है। परिचय में जनरली कैसे विशारद तक अपनी वैल्यू है, वो वीणा मानकरण की है। हाँ, बिल्कुल। और बहुत चली, वो भी मैंने पढ़ी है सर, मेरे पास पढ़ी है अभी भी वो संगीत सार। मेरे पास भी पढ़ी है, बहुत अच्छी चीजें है। और विशारद की किताब की कीमत करीब 800-900 रुपए के आसपास है।
और ये अच्छा, जो राग हाँ। परिचय है क्या 100 रुपए की भाग है ये? अरे तब तो यही यकीन सही नहीं है ना। जानोगे, एक हमारे संगीत रत्न बुक है, उसकी कीमत आजकल 2500 रुपया। हाँ अच्छा। रूप से अगर हमारे रीडरों को बिल्कुल बिल्कुल वैसे हाँ। और कहना चाहूंगा जी जी वैसे वो अभी जो वासवानी हेलो, नाम की आवाज लड़की आ है रही वो तो बहुत अच्छा पढ़ती है। जी हाँ जी, आ रही है योगेश सर। जी जी जी, मैंने कहा कुलदीप जी हाँ, भी बोलिए। हमारे साथ हैं और सुमंत सर भी हैं। तो एक और बात है कि संदीप जी और डॉक्टर साहब भी, कुलदीप जी भी इस बात को जरूर पसंद करेंगे कि एक हमारा बहुत अच्छा म्यूजिक जर्नल है जी, जो बनारस से छपता है संगीत नाम से, मंथली हाथरस मैगजीन है। तो उसकी अगर रिकॉर्डिंग हो पाए संगीत कार्यालय तो हाथरस ये से। सबके लिए बहुत अच्छा। अगर जी सर जी जी अगर इसका पीडीएफ मुझे महीने के महीने अवेलेबल हो जाए तो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, और नहीं तो अगर खरीद के तो फिर मैं देखता हूँ अजमेर में इसकी नहीं 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 अवेलेबिलिटी नहीं, क्या है। हाँ ये बात आपने अच्छी कही, मेरे ये मुंह की अगर बात छीन पीडीएफ ली मिलती आपने। है तो फिर तो रिकॉर्डिंग करने की जरूरत ही नहीं ना, पीडीएफ मिली तो। नहीं, वो एक्सेसिबल नहीं होगी ना सर, वो एक्सेसिबल नहीं होगी। और इनविजन एआई जो कॉलम्स जहाँ होंगे ना वो हाँ, मतलब- हाँ, वो बिल्कुल खिचड़ी कर देता है पूरी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आज मैं अपने स्टूडेंट का अब्स्ट्रैक्ट पढ़ने लगा था, तो उसने जी। कहा कि ये तबला मर गया, रंगीत ये अभी दिक्कत है सर, तकनीक में थोड़ी सी दिक्कत हाँ। अभी है ये। तबला कुलदीप जी ऐसा ये तो मत कमाल कर करिए। दिया आपने। तबला मर गया बजा बजा के। हाँ, तो ये तो मतलब कमाल कर दी। मतलब बहुत हैरानी हुई मुझे एनविजन एआई का, कई बार इस तरह का भी सिस्टम होता है। हाँ, पेपर तो हाँ। आप पढ़ ही नहीं सकते इनविजन एआई या हाँ। कीबोर्ड या किसी से भी। अगर सीधा सीधा लिखा तब तो वो पढ़ देगा लाइन बाय लाइन, अगर कहीं कॉलम हुआ तो अरे, बस। सर कॉलम की प्रॉब्लम आती है उसमें। कीबो का जो फ्री ऐप था उन्होंने वो उसमें बंद कर दिया। अब वो मतलब उसको कई बार करता नहीं है वो। कि वो पैड हो गया क्या? वो तो शुरू है, कीबोर्ड शुरू है। क्योंकि उसमें वो हाँ। पॉइंट्स देते थे, वो आखिरकार तो वो पेड होना ही है वो। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फ्री में तो हाँ। आजकल कुछ मिलता ही नहीं है, वो कहते हैं ना फ्री में कुछ नहीं है, फ्री में कुछ नहीं मिलता कभी। क्योंकि अरे तो हम लोग आपकी तो क्लास इनविजन है आई ना शुरू भाई? से यूज कर रहे हैं परचेज, इसलिए पता ही नहीं कि वो के बारे में। क्या कह रहे हो सर? संदीप शर्मा जी की क्लास है ना फ्री में हमारे पास। अरे वो तो सर हम तो सही है, बिल्कुल सही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका हमारे समूह में आने के लिए, और बहुत आपने समय दिया हमको, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। तो अगली बार फिर शुक्रवार को अगले हफ्ता हम आपका इंतजार करेंगे। बिल्कुल 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 सर बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सर। तो दीजिए इजाजत हम सभी को, मिलते हैं आपसे कल। संदीप जी बिल्कुल कल मिलते हैं आपको, कल आपको मिलने दीजिए मुझे आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा।